नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी और अन्य कुछ छोटी समितियां भी थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम हम देखेंगे। इस प्रकार हैं, जो कि संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति। इस प्रकार से ये इनके अध्यक्ष हैं। इस साइड प्रारूप समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक समिति, और ये सारे इस प्रकार से सारी समितियां हैं और ये इनके अध्यक्ष हैं। फिर हम देखेंगे संचालन समिति है, प्रक्रिया नियम समिति। इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से इन 3 समितियों को देख लेंगे, उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं। फिर हम कुछ छोटी समितियां हैं जो इस प्रकार से हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति, प्रत्याय समिति, सदन समिति, कार्य संचालन समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संबंध में समितियां, भाषाई प्रांत आयोग, प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति। इस प्रकार से ये सारी समितियां, नागरिकता पर तदर्थ समिति, इस प्रकार से देखेंगे। इस कुछ छोटी समितियां दे रखा है और इनके ये अध्यक्ष हैं। इस साइड प्रारूप समिति देखेंगे हम सबसे पहले। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम है इस प्रकार। ये जो प्रारूप समिति थी, इसके प्रारंभ में 7 सदस्य थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद मुर्सादुल्लाह, एन. माधव राव। स्वास्थ्य कारण से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इस प्रकार से हम जानेंगे इनके जो सदस्य रहे थे 7। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, 1948 में प्रकाशित किया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान कुल 141 बैठकें भी हुई। संविधान का जो प्रभाव में आना, जब संविधान का निर्माण हो गया, उसको लागू भी किया गया। फिर हम देखेंगे क्या प्रभाव हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चाएं हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। 17 अक्टूबर 1949 तक यह चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गए। इनमें से वास्तव में 2,473 पर ही चर्चा हुई। इतने ज़्यादा प्रस्ताव, चर्चा ही होती रहेगी। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, ये क्वेश्चन भी आता, प्रारंभ में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये विधि मंत्री थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता था। जो ये भीमराव अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर की बात हो रही है यहाँ पे। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मानव की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान का प्रवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तथा संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े हुए कुछ प्रावधान अनुच्छेद इस प्रकार लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन